आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। स्टडी मंत्रा के बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यूपी जीके के अंदर मृदा के बारे में जानेंगे कि मृदा होती क्या है, मिट्टी क्या होती है, यूपी में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, कौन सी पथरीली या फिर जलोढ़ एल्यूविलियम जिसको बोलते हैं, कहाँ पाई जाती है, कैसे कैसे सब जानेंगे। ठीक है, चलिए पहले तो हम ये जान लें कि जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ का मतलब क्या है? जो जल को ओढ़ ले, या फिर आप ऐसे समझ लो कि एक ऐसी मिट्टी जो नदियों के साथ बहा कर लाई जाए। ठीक है, एक ऐसी मिट्टी जो नदियों के साथ बहा कर लाई जाए, उसको क्या कहते हैं भाई? जलोढ़। उसको क्या, कौन सी मिट्टी कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, इसमें बहुत सारे एलिमेंट पाए जाते हैं जलोढ़ मिट्टी में। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? एल्यूमिनियम मिट्टी कहा जाता है। सर अब ये मिट्टी बनती कैसे है? तो ठीक है भाई, जलोढ़ मृदा उसको बोलते हैं जो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी। अब इन नदियों का भी स्ट्रक्चर मुझे आपको समझाना पड़ेगा धीरे धीरे। मैं ये तीसरा लेक्चर है, चौथा लेक्चर है, इसमें आपको बार बार ये बातें समझा रहा हूँ कि कैसे मिट्टी आती है, कैसे क्या कुछ काम करता है। एक बार फिर देख लो, मैं हिमालय से समझा रहा हूँ ये क्या आता है। ठीक है, ये देखो। अरे यार चल जाओ, क्या हो गया? देखो, थोड़ा सा रुक जाइए। देखो, मैंने आप लोगों को बता दिया, जो मिट्टी नदी के साथ बहकर आएगी उस मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। अब सुनो जरा ध्यान से, ठीक है ना? अब थोड़ा सा आप अच्छे से समझ पाओगे इस बात को। देखो जरा, ये क्या है? मैं मानता हूँ ये महान हिमालय है। मैं हर लेक्चर के साथ समझाता हूँ इस डायग्राम को। ये महान हिमालय, यहाँ से कुछ पत्थर टूटे, यहाँ से पत्थर टूटे तो इनका निर्माण हुआ, जिसको क्या बोला जाता है भाई आपको? लेसर हिमालय बोल, मध्य हिमालय जिसको बोला जाता है। अब इससे कुछ पत्थर टूटे तो इससे भी एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसको बोलते हैं शिवालिक। क्या बोलते हैं भाई? शिवालिक। ठीक है, अब जरा देखो भाई, अब जरा देखो, शिव यहाँ पे बर्फ थी जिसको ग्लेशियर बोलते हैं, ये पिघल के। ठीक है ना? यहाँ से फिर एक मतलब नदी आई, थोड़ा सा आप जैसे ही आप पहाड़ से नीचे जाओगे तो आपको पथरीले इलाके मिलेंगे जिसको बोल्डर बोलते हैं, बोल्डर। ठीक है ना? यहाँ पे ना बेसिकली मोटे मोटे पत्थर मिलेंगे आपको, और नदी यहाँ से ना विलुप्त हो जाती है बोल्डर के नीचे से। क्यों? पत्थरों में थोड़ी पता लगेगी नदी कहाँ जा रही है। फिर इसके जस्ट बाद क्या आता है? गिरिपाद के मैदान, गिरिपाद का मैदान, दलदली भूमि जिसको बोला जाता है, दलदली भूमि। गिराई तराई के मैदान, तराई मैदान का, तराई मैदान आपने सुना भी होगा। दलदली भूमि, ये है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होती है? पैदावार होती है दलदली भूमि में। जैसे आपका गन्ना हो गया, चावल हो गया, जिसको 24 के 12 के 12 महीने क्या चाहिए? पानी चाहिए। ये दलदली भूमि। अब इसके बाद जस्ट आप जाओगे तो आपको मैदानी क्षेत्र मिलेगा। ठीक है ना? मैदानी मैदानी में भी कौन से क्षेत्र होते हैं आपको पता है? बांगर और खादर होते हैं। आज इनके बारे में भी जानेंगे। खादर क्या होता है बेटा? खादर वो होता है जो जमीन, खादर क्या होता है सर? नदी आई, नदी अपने साथ मिट्टी लेके आई, और नदी जहां जहां से गुजरी उस मैदान को बोलते हैं खादर। क्योंकि वहां पे जो नई मिट्टी आएगी, एक बात बताता हूँ, अगर मिट्टी हर साल बदलती रहेगी तो जो उर्वरकता है वो बढ़ेगी। ठीक है ना? तो हमेशा इसलिए कहते हैं भी खादर मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है बांगर मिट्टी के, क्योंकि बांगर में मृदा बहुत कम बदलती है। बहुत पहले बदल गई, लेकिन अब नहीं बदलती, उसको बांगर कहते हैं, इसलिए वो कम उपजाऊ होते हैं। सर किसके छोटे कण होते हैं? रेत के। रेत के सब जो बार बार टकराएगा वो छोटा होगा, यानी कि नदी जहां से बार बार गुजरेगी उसके रेत के कण छोटे होंगे, तो मतलब किसके? खादर भूमि के। ठीक है, यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब आ जाते हैं मिट्टी बनती कैसे। आप बोलोगे सर यहाँ पे जो चट्टाने हैं, वो जब चट्टाने टूटती है ना, जब चट्टाने टूटती हैं, नदी के कारण टूट जाए, तब वहां से क्या बनती है? मृदा बनती है। जब चट्टाने टूटते हैं तो वहां से क्या बनती है? मृदा बनती है। अब पहला रीजन आपके दिमाग में आएगा, सर चट्टाने क्यों टूटती है? चट्टाने इसलिए भी टूटती है कि एक पर्वत है, उसके अंदर एक पेड़, जब पेड़ ने क्या ले लिया अभी? आश्रय ले लिया। अब पेड़ की टहनियां तो ऊपर की तरफ, जड़ें तो नीचे की तरफ फैलेंगी। अब जड़ें फैलेंगी तो किस में फैलेंगी? आप बोलोगे पर्वत में फैलेंगे, तो पर्वत कमजोर होगा, पर्वत टूट जाएगा। पहला रीजन। पर्वत है जो पानी को एब्जॉर्व करते हैं, अपने अंदर सोख लेते हैं, तो उससे भी पर्वत क्या होता है? टूट जाते हैं। या फिर नदी सीधा टक्कर में आके, जब नदी लगती है पर्वतों के टक्कर में आके लगती है, वहां से भी पत्थर टूटने शुरू हो जाते हैं। या फिर हिमस्खलन आप जिसको बोलते हैं भाई, हिमस्खलन आ जाए तब भी पत्थर टूटते हैं। या फिर गर्मी ज्यादा हो जाए तब भी पत्थर क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। इसके कारण क्या होती है भाई? मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक बात है। मिट्टी कैसे कैसे बनती है मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब आओ जरा वापस अपने डायग्राम पे।
बहुत सारी बातें हम जानेंगे। अच्छा सर, अब मैंने आपको जलोढ़क मृदा के बारे में बताया, देखो इसने यही कहा है जलोढ़क मृदा किसे कहते हैं, अथवा एल्यूमिनियम, मैंने कहा एल्यूमिनियम, देखो ये रहा मृदा, उसे कहा जाता है कुछ जो मिट्टी जल के द्वारा बहाकर लाई गई और कई अनियंत्रित जमा हो गया। मतलब कहने की बात है भी, जो मिट्टी जल के द्वारा बहा के लाई गई और वो वहां पे छोड़ दिया पानी को, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं जलोढ़ मृदा, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं, देखो इसको बोला, यह भ्रमा अथवा टीला हो जाता है। देखो दिखाऊंगा तुमको, दिखाऊंगा वो भी, देखो मैं तुमको दिखाई देता हूँ, एक तुमको ज्यादा क्लियर होगा। देखो ये रहा, एक देखो नदी यहाँ से आ रही है, यहाँ पे इस रेत के कण दिख रहे हैं, देखो ये रेत के कण, ये मैं डायग्राम से दिखा भी देता हूँ। देखो ये रेत के कण गाद जैसे दिखते हैं, गाद जैसे, गारा जिसको बोलते हैं ना, गाद जैसे दिखते हैं। तो ये कौन सी मिट्टी है भाई, ये जलोढ़क मिट्टी है, मिट्टी कह रहा हूँ, मिट्टी है, ठीक है ना। अब इसमें यही कहा था इसने, देखो सर, अब जरा ध्यान से पढ़ो, इसने यही कहा था जलोढ़क एल्यूमिनियम मिट्टी मृदा उसे कहते हैं जो बहते हुए जल के द्वारा बहाकर लाई गई हो, जो अनियंत्रित जमा किया गया हो, जिससे वो ढीला होकर कण आपस में सख्ती से जुड़ जाते हैं, जो मिट्टी के कण आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन ये ठोस पत्थर नहीं बनते, इसी मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़क मिट्टी कहते हैं। अब सुनो भाई, अब ये कह दे आप लोगों से कि जलोढ़ मिट्टी किस किस से बनी है, जलोढ़ मिट्टी है वो किस किस से बनी है। देखो जलोढ़ मिट्टी विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती है, जैसे गारा जिसने आप कह दिया, ठीक है नहीं, मृतिका, महीन के कण, बालू और बजरी के कण। देखो इसमें क्या क्या होते हैं जलोढ़ मृदा में, देखो गाद सिलेट जिसको बोलते हैं, मृतिका के महीन यानी कि छोटे छोटे कण, बालू तथा बजरी से अपेक्षाकृत क्या है, बड़े कण भी होते हैं, ठीक है ना, इससे बनी होती है आपकी जलोढ़ मृदा। अब जरा देखो सर, भारत में कहाँ कहाँ क्या क्या पाई जाती है, आओ जरा अब पूरे भारत को हम एक बार, हमारा प्यारा भारत ये रहा, अब इस पे हम जान लेते हैं कि कौन सी मिट्टी कहाँ पे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। अच्छा जरा देखो ध्यान से, अब ये यहाँ पे पर्वतीय इलाके आप लोगों को पता है, तो यहाँ पे पथरीली मिट्टी जिसको बोलते हैं भी फॉरेस्ट एंड माउंटेन, जहाँ पे भी आपको हरा हरा मिलेगा वहां पे ऐसी मिट्टी मिलेगी, फॉरेस्ट एंड माउंटेन वाली, ठीक है भाई। अब देखो ये उत्तर भारत है, बिहार का, हरियाणा का, दिल्ली का, राजस्थान का, थोड़ा थोड़ा इलाका लगा लो, पंजाब का, देखो ये सारी मिट्टी यहाँ पे कौन सी है भाई, जलोढ़क मिट्टी। कौन सी है भाई, जलोढ़क, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यहाँ तक कुछ राजस्थान का भी एरिया हम काउंट कर सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, दमन द्वीप हो गया, गोवा हो गया, दादरा नगर की हवेली होगी, मिजोरम, मणिपुर, जहां जहाँ पे रेड रेड स्पॉट है, यहाँ पर पाई जाती है आपकी लाल मिट्टी, लाल मिट्टी पाई जाती है, रेड सोइल जिसको बोलते हैं ना, रेड सोइल जिसको बोलते हैं। इसमें क्या है, लोहे की मात्रा होती है ना, इसलिए इसका रेड होता है कलर, ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है सर, यहाँ पे होती है जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ तक कुछ हिस्सा गुजरात का भी, तेलंगाना का भी कुछ हिस्सा कहीं तक ले लो आप, आंध्र प्रदेश का भी कुछ हिस्सा कहीं तक ले लो, वहां पे काली मिट्टी पाई जाती है भाई, काली मिट्टी। काली मिट्टी किसके लिए बेनिफिट रहती है, आपको पता ही होगा, काली मिट्टी किसके लिए बेनिफिट रहती है भाई, काली मिट्टी रहती है कपास के लिए, ठीक है ना। चलो अच्छा सर, यहाँ पे सर ये, अच्छा सर ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा सर और कुछ रह गया, और देख लो भाई, येलो कहीं पे कलर हो, देखो ये रहा, यहाँ पे ना ये सूखी जमीन होती है आपकी, क्या होती है भाई, सूखी जमीन होती है, और यहाँ पे एक छोटा छोटा आप ये स्पॉट देख रहे होगे, देखो ये स्पॉट आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, यहाँ पे ये देखो ये रहे, ये यहाँ पे देखो ये स्पॉट आपको दिख रहे होंगे, ये लेटराइट मिट्टी है भाई, कौन सी है भाई, लेटराइट। ये कौन सी मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है। आप नक्शे से ज्यादा समझ पाओगे, इसलिए मैंने यहाँ पे सारे नक्शे लगा दिए, ठीक है भाई। आपको जलोढ़ मृदा पता लगी कहाँ कहाँ से बहती है, क्या क्या जलोढ़ मृदा में पाया जाता है, मैंने आपको बता दिया भी। जलोढ़ मृदा किससे बनी होती है, गाद और मृतिका के छोटे छोटे महीन कण होते हैं, इसमें बालू और बजरी भी पाई जाती है, ठीक है ना। अब आजो भी, मैंने आपको बता दिया, अभी देखो जैसे ये नदी बह रही है, अभी आपको दिख रहा होगा, तो अपने साथ ही ये क्या लेकर आई है, बहुत सारे मिट्टी के कण लेकर आई है, इसी को क्या बोला जाता है, जलोढ़ मृदा बोला जाता है। चलो आओ आगे, अब आ जाओ भाई, अब आ जाते हैं हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश पे, कि कौन सा हिस्सा कैसा, देखो उत्तर प्रदेश का आपको पता है, देखो ये जो लाल लाल स्पॉट वाला ना, ये वेरी ड्राई हिस्सा है, मतलब यहाँ पे सूखे एक तरीके से ड्राई, ठीक है ना। ये भी बसंती वाला भी हिस्सा क्या है, ड्राई वाला हिस्सा है, जहाँ पे आपको नीला नीला हरा हरा दिखेगा, पीला पीला, ये मीडियम नीला किस पे है भाई, वेट है, इसको बाद में करते हैं। अब आ जाओ, हमारी जो बातें जानने के लायक है उसको जान लेते हैं, ठीक है। अब आओ भाई, देखो यार, अब आओ यहाँ पे, मृदा या मिट्टी पृथ्वी के ऊपर ऊपरले भाग को, देखो इसने क्या कहा, मृदा कह लो या आप मिट्टी कह लो, मृदा अथवा मिट्टी
ऊपरी सतह पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है जो चट्टानों के विखंडन और वियोजन से क्या होती है, यानी कि जब चट्टानें टूटती हैं, जुड़ती हैं, उसके कारण अवसाद अवसाद क्या होते हैं, जो नदियों के द्वारा बहा कर लाए जाते हैं ना, उसको अवसाद बोलते हैं, योग से बनती है। ठीक है ना। ये किसी भी क्षेत्र की मृदाएं प्रत्येक प्रत्येक इसका प्रत्येक का मतलब क्या है भाई, पैतृक का मतलब क्या है, पैतृक पदार्थ यानी चट्टानों से बनकर आई होती हैं। जलवायु, वर्षा, तापमान, ढाल की तीव्रता, वनस्पति और समय पर निर्भर करती है, यानी कि वो कितनी पुरानी है। ठीक है, चलो आप आगे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में मिट्टियों को ना दो लोगों ने बांटा, किस किस ने भाई, ये स्टैटिक में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो जरा, उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को प्रोफेसर वाडिया, कृष्ण एवं मुखर्जी, देखो प्रोफेसर वाडिया, कृष्ण एवं मुखर्जी के वैज्ञानिकों के आधार पर दो भागों में बांटा गया। तीन वैज्ञानिक कौन से, प्रोफेसर वाडिया थे, कृष्णन थे और मुखर्जी थे। इसने यूपी की जो मिट्टी है ना उसको तीन भागों में बांटा। सर कौन से? एक तो बच्चा गंगा का मैदान, गंगा का जो विशाल मैदान जो बीचों बीच अयोध्या ये सब बीचों बीच फैल गया। ठीक है ना। उसमें नूतन का मतलब होता है नया, नई मिट्टी, वो जलोढ़ वाली, देखो नई मिट्टी, खादर बांगुर वाली, नूतन उप नूतन मिट्टियां। ठीक है ना। फिर यहाँ पे दक्षिण के पठार और विंध्याचल की श्रेणी में जिसको बोलते हैं, या फिर बुंदेलखंड, जो बुंदेलखंड का जो बुंदेलखंड का हिस्सा है ना उसकी मिट्टियां। तीन प्रकार की मिट्टियों में बांटा भाई। एक तो गंगा का विशाल मैदान, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो। ठीक है। दूसरा क्या है भाई, दक्षिण के जो पठार है, ठीक है, या फिर बुंदेलखंडी है जो आपकी मिट्टियां, उनको बांटा है भाई। अब आ जाओ सर, अब पहले हम शुरू करते हैं गंगा के विशाल मैदान के साथ। ठीक है, आओ जरा, अब आ जाओ यहाँ पे। देखो देखो इस क्षेत्र गंगा का विशाल मैदान की मृदाएं, इस क्षेत्र में लगभग संपूर्ण मृदा को दो वर्गों में विभाजित किया। मैंने कहा दो भागों में बांटा गंगा के मैदान को भी। कौन सी? बांगर और खादर। ठीक है ना। बांगर और खादर किसको बोलते हैं मैं आपको दो बार बता चुका हूं। बांगर वो देखो, यानी कि दो नदियां यहां पर आई। ठीक है ना, दो नदियां यहां पर आई, एक जमीन थी। ठीक है ना। यहां पर जो नदी आई ना, यहाँ पे जो नदी का पानी आया, तो यहाँ पे इस इलाके को बोला गया खादर। क्या बोला गया? खादर। यहाँ पे सबसे ज्यादा जमीन उपजाऊ होती है क्योंकि यहाँ पे मिट्टी बदलती रहती है। ठीक है। दो नदियों के बीच के हिस्से को बोलते हैं दोआब। क्या बोलते हैं? दोआब। और जो हिस्से पे पानी नहीं गया उसको बोलते हैं बांगर। तो खादर और बांगर में से ज्यादा उपजाऊ कौन होती है? खादर। बांगर कम होती है। ठीक है ना। अब जरा ध्यान से पढ़ते हैं, अब हमको बातें समझ में आएंगी। गंगा के मैदान को भी दो चीजों में बांट रखा है, खादर और बांगर। बांगर का मतलब क्या होता है? पुरानी, जहां पे मिट्टी बदली नहीं गई। खादर जिसको क्या बोलते हैं? प्राचीनतम कोप मिट्टी क्षेत्रों को बांगर कहा जाता है। कोप मिट्टी का मतलब होता है जो मिट्टी कई समय से बदली नहीं गई, उसको क्या बोलते हैं? बांगर मिट्टी कहते हैं। नई मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। अच्छा सर, अब जो बांगर की जो मिट्टी है ना, जो बांगर की मिट्टी है, वो कई बार पूछ लिया जाता है बांगर की मिट्टी में क्या क्या ज्यादा पाया जाता है और किस किस की कमी होती है। देखो जो बांगर की मिट्टी है ना उसमें फास्फोरस और चूने की कमी हो पर्याप्त मात्रा होती है। एक तो फास्फोरस होता है और एक क्या होता है? चूना होता है। कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन, पोटास, जीवाश्म आदि की कमी पाई जाती है। तभी तो हम क्या नाइट्रोजन, ये यूरिया वगैरह हम डालते हैं ना, ताकि मिट्टी की जो पैदावार है वो उतनी बनी रहे। ठीक है ना। बांगर में आपने देखा भी होगा, आप भी खेतों में जाते हैं और खेतों में उर्वरक वगैरह डालते हैं ताकि जो फर्टिलाइजेशन है वो जो मिट्टी का है वो बना रहे। ठीक है ना। ये इसने ने यही कहा है कि क्या कहा है, जो बांगर की मिट्टी उसमें क्या क्या पाया जाता है? फास्फोरस और चूना पाया जाता है। कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन, पोटास और जीवाश्म की कमी होती है। अच्छा सर, बांगर की ये स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है कि बांगर की मिट्टियों के अन्य नाम भी है। बिल्कुल है भाई। बांगर की मिट्टी को दोमट, मटिहार, बुलई दोमट, बंड, पुरातन कोप की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ऑप्शन दे देगा आपसे कि भाई बताओ भी बांगर की मिट्टी को किस किस नाम से जाना जाता है? दोमट की मिट्टी, मटियार, बुलई दामट, बंड, पुरातन। पुरातन मतलब है पुराने टाइम की मिट्टी। ठीक है ना। अब आ जाते हैं आगे की तरफ। अब जरा देखो भाई, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है ना उसमें बांगर मिट्टी पाई जाती है। देखो इसने कहा उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी का उपहार की मिट्टी भी कहा जाता है। खादर मिट्टी, देखो जरा, खादर मिट्टी नदियों व बाढ़ वाले मैदान में पाई जाती है। खादर का मैंने आपको बता दिया भाई। खादर क्या? नदियां जब अपने साथ जहां पर जाके सीधी टकराई, उस पे जो जमीन है उसको बोलते हैं खादर। वहां पे मिट्टियां बदलती रहती हैं, इसलिए वहां पे फर्टिलाइजेशन की कमी नहीं होती है, पैदावार ज्यादा होती है। तो इसने भी यही कहा होगा। देखो जरा,
खादर मिट्टी में हल्के रंग वाली छिद्र युक्त और महीन कणों वाली होती है। मैंने क्या कहा था, अगर मिट्टी बदलेगी तो उसके कण छोटे छोटे होंगे, मैंने कहा था ना, याद रख लेना। खादर और बांगर में मिट्टी के कण किसके सबसे छोटे होते हैं, खादर के, क्योंकि मिट्टी बदलती रहती है, ठीक है ना। अब जरा देखो, खादर की मिट्टी हो बांगर की मिट्टी से कैसा है भाई, ज्यादा उर्वरक शक्ति है, मैंने आपको बता दिया। खादर की मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है ना। देखो जरा, खादर की मिट्टी में सामान्य चूना, पोटाश, मैग्नीशियम, जीवांश, देखो जीवांश उसमें नहीं था, नाइट्रोजन बांगर में था, लेकिन इसमें है, ठीक है। जबकि इसमें कमी किसकी रहती है भाई, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है, ह्यूमस पदार्थों की कमी पाई जाती है। अब खादर की मिट्टी को सर क्या नाम से पुकारा और जाता है, खादर की जो मिट्टी है उसको बोलते हैं नूतन कोप। नूतन मतलब होता है नया, जो नई मिट्टी, ठीक है ना। मटिहार, दोमट आदि नामों से भी इसको क्या किया जाता है भाई, जाना जाता है, ठीक है ना। ये बाजू भी बाबर, भाबर क्या होता है, भाबर 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 का इलाका। अब आओ जरा, भाबर भी तुमको समझाते हैं, ठीक है ना। भाबर क्या होता है, अब याद करो उस बात को, वो उस बात को याद करो जो मैंने आपको पर्वत वाला बताई थी। मैंने कहा हिमालय, बड़ा हिमालय से छोटा हिमालय, छोटे हिमालय से शिवालिक, शिवालिक से जब नदियां टूटी तो पत्थर भी अपने साथ साथ लेके आई। अब जैसे ही वो पथरीला इलाका है, पहाड़ों से जब आप नीचे उतरोगे ना तो आपको कुछ पथरीला इलाका मिलेगा, पथरीला इलाका, उसको क्या बोलते हैं, भाबर। भाबर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, भाबर, ठीक है ना, भाबर बोला जाता है। उसने यही कहा, देखो जरा आप, भाबर, देखो जरा, भाबर जो है ना, भाबर, भाबर समांतर निचले भाग में तेराई, देखो तेराई वाले क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ की मृदा उपजाऊ, नम, दलदली और समतल है। इस, हाँ वो भाबर, सॉरी मैं कह रहा हूँ भाबर कौन सा था, भाबर, भाबर होता है तेराई वाला मैदान, मैंने गलत बोल दिया थोड़ा सा, वो फ्लोरेंस था। तो जैसे ही पथरीले इलाके से थोड़ा सा दलदली जमीन आती है ना, उसको बोलते हैं भाई भाबर वाला इलाका, भाबर, ठीक है ना। जो तेराई वाले क्षेत्र में विस्तृत है, यहाँ पर क्या है, मृदा उपजाऊ, नम, दलदली है। यहाँ पर क्या है भाई, चन्ना और गन्ने, जो गन्ना और धान की खेती है वो पैदावार अच्छी होती है, ठीक है ना। भाबर वाले इलाके में, मैंने आपको बता दिया ना भाबर वाला इलाका कौन सा होता है, ठीक है। अब आ जाओ भाई, हाँ एक बात और आपसे पूछ ली जाती है भाई, उत्तर प्रदेश में सेकंड हाईएस्ट है भाई, वो किसमें, राइस प्रोडक्शन में इन इंडिया। जबकि पहले कौन है भाई, पश्चिम बंगाल, पहले पे पश्चिम बंगाल है, उसमें चावल उत्पादन में दूसरे पे कौन है, अपना उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में ही क्या इटेब्लिश किया जा रहा है अभी, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको बोलते हैं IRRI, साउथ एशिया रीजन सेंटर, ठीक है ना, एट कैंपस नेशनल सीड रिसर्च सेंटर। ये कई बार पूछ ले जाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर वो कहाँ पर सेटअप किए जा रहे हैं, भी वाराणसी के अंदर सेटअप किए जा रहे हैं। अब आ जाओ भाई जरा आगे की तरफ। उत्तर प्रदेश में गंगा और जमुना, दोआब, दोआब मतलब जहाँ पे दो नदियां दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। उत्तर प्रदेश की गंगा यमुना का दोआब एवं गंगा राम गंगा का दोआब के क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ एवं कोप मिट्टी का विस्तार है, ठीक है ना। जहाँ पे दोआब क्या बोलते हैं, जहाँ पे दो नदियां, जैसे मान के चलो मेरे दो हाथ हैं, इनके बीच के जो क्षेत्र को दोआब बोलते हैं, ठीक है ना। वहां पे कौन सी मिट्टी होती है भाई, जलोढ़ और कोप मिट्टी का विस्तार है, ठीक है ना। कौन से, गंगा और यमुना का मैदान और गंगा और राम गंगा के बीच का जो दोआब है वहां पर, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं आगे की तरफ। देखो जरा, उत्तर प्रदेश में जलोढ़ व दोमट मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। कोई बात नहीं, है तो मैंने पढ़ा दिया, पढ़ भी लिया हम लोगों ने। देखो जरा, उत्तर प्रदेश में दोमट और बलुई मिट्टी क्षेत्रीय भाषा, देखो जो दोमट मिट्टी को और बलुई माटा को जो क्षेत्रीय भाषा में क्या कहते हैं, सिकटा, करियाल, दनका भी कहते हैं। किसको भी, दोमट और बलुई मिट्टी। देखो क्या भी, उत्तर प्रदेश में जो दोमट मिट्टी है ना, उसको क्या क्या बोलते हैं भाई, सिकटा, करियाल और दनका भी कहते हैं। अब जरा देखते हैं भाई, गंगा यमुना तथा उनकी सहायक नदियों के वाले बाढ़ वाले क्षेत्र का जो निर्माण है वो कब हुआ था भी, प्लेस्टाइन युग से निर्मित बलुई मिट्टी 10 से 12 जो फीट ऊंचे होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, भूवड़ कहते हैं। देखो अब मैं बताता हूँ ये कहना क्या चाहता है। ये कह रहा है कि प्राचीन टाइम पे जब गंगा और यमुना की जो नदी के कारण एक रेत के टीले हो गए, रेत के टीले कैसे, जब नदी बहाकर अपने साथ कुछ मिट्टी लाई तो वो मिट्टी वहां पे तय होती गई, तय होती गई, तय होती गई। जो वहां पे तय बन गई ना 10 से 12 मीटर की, उसको क्या बोला जाने लगा, फूड, बूढ़, सॉरी फूड कह रहा हूँ, बूढ़, उसको क्या कहने लगे, बूढ़। आपको समझ में आ गई, गंगा और यमुना के, देखो ने कहा भी है, गंगा और यमुना उसकी सहायक नदियों के पहाड़ वाले क्षेत्रों में पैलेस्टीन, देखो रहा, पैलेस्टीन युग से निर्मित बुलई मिट्टी
जो 10 से 12 फीट ऊंची होगी उसको क्या कहते हैं, बूढ़ कहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ भी बुंदेलखंडीय मृदा पे। देखो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार की मिट्टियां को क्या बोलते हैं, बुंदेलखंडीय मिट्टी बोलते हैं। देखो जो उत्तर प्रदेश का दक्षिण का पठार है उसमें जो मिट्टी है उसको क्या बोला जाता है बेटा, बुंदेलखंडीय मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है ना। अच्छा, बुंदेलखंडीय इस मिट्टी को और क्या क्या नाम से जाना जाता है, या और उस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इस क्षेत्र में बोटा, मांड, कावड़, पुड़वा, राकड़ आदि मिट्टियां पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में जो बुंदेलखंडी वाला क्षेत्र है ना, इसमें इसके अलावा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बोट, मांड, कावड़, पुड़वा, राकड़ आदि मिट्टियां पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में काली मृदा को केरल व कपास के नाम से भी क्या जाना जाता है? ठीक है ना। जो काली, देखो उसने कहा इस क्षेत्र में काली मृदा को केरल कपास अथवा रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। इसने कहा भी यूपी के अंदर जो काली मिट्टी है ना उसको क्या कहा जाता है? केरल कपास और रेगुर आदि नामों से भी जाता है। आपसे पूछ ले यूपी पुलिस में, रेगुर मिट्टी का उपनाम या काली मिट्टी का उपनाम क्या है? रेगुर और केरल कपास। ठीक है ना। ये जो इलाका है ना वो प्रदेश में झांसी, ललितपुर, हमीरपुर आदि जिलों में काली मृदा पाई जाती है, जिसमें गेहूं, अरहर प्रमुख, भोटा मिट्टिया, मतलब ये गेहूं अरहर प्रमुख ही है, इस पे क्या है मतलब उगाए जाते हैं एक तरीके से। अब आगे चलते हैं हम लोग भाई। मांड या मार मिट्टी, काली मिट्टी जिसको बोलते हैं ना, के समान क्या होती है? चिकनी होती है। मांड मिट्टी के अंदर क्या क्या पाया जाता है? सिलिकेट, लोहा, एल्यूमिनियम, खनिज पदार्थ आदि पाए जाते हैं। माट मिट्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। माट जो मिट्टी है ना, जो माट मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? अभी उत्तर प्रदेश के पूर्वी जो क्षेत्र है उसके अंदर वो पाई जाती है। ठीक है। अब आज भी मृदा खादर और बांगर का मैंने बता दिया। अभी खादर के जो कई बार पूछ लिया जाता है, खादर के जो स्थानीय नाम है अभी वहां के लोकल लोग हैं, खादर की जो जमीन है उसको क्या क्या बोलते हैं? नवीन जलोढ़क, कछारी दोमट, या फिर दोमट मटिहार, स्लिट बलुआ। बांगर की जो बांगर की जमीन है ना उसको क्या बोला जाता है? प्राणी जलोढ़, उपहार मृदा, दोमट मटियार, बलई दोमट, ये इसको बोला जाता है भाई। ठीक है ना। अब मृदा है ना भाई, चलिएगा आगे हम देखते हैं, आगे की तरफ देखते हैं भाई। चलो, ये क्या कह रहा है कि ऊसर भूमि किसको बोलते हैं? जहां पे लवणीय और अक्षारीय है, जहां पे जिस भूमि में लवणीय गुण हो उसको बोलते हैं ऊसर भूमि। कई बार पूछे जाते हैं ऊसर भूमि किसको बोला जाता है? जो भूमि लवणीय और अक्षारीय उसको क्या बोला जाता है? ऊसर भूमि बोला जाता है। बुलई मिट्टी जिसको ऊंचे टीलों की मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है ना। ठीक है ना। काली मृदा को क्या कहते हैं? बुंदेलखंड की मिट्टी भी कहा जाता है, और रेह, बंजर आदि कलहर मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। ये कुछ नहीं है, बस आप ये इसको पढ़ सकते हो यहाँ से, बस इतना ही था जानने के लिए। अब आगे जाते हैं भी। हाँ ये सही है। ये कई बार स्टैटिक में सवाल बनता है। जो पड़वा मिट्टी है ना वो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, क्या है, जालौन, यमुना नदी के पड़वा तट में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी भाई? मैंने आप लोगों को बता दिया है अभी, पड़वा मिट्टी। और इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है ना भाई, इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। राकड़ मिट्टी जो है वो प्रदेश के कहाँ पे पाई जाती है? दक्षिण पूर्ववर्तीय, देखो दक्षिण पूर्ववर्तीय पठारी ढलानों पर पाई जाती है। लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है भी, जो लाल मिट्टी है वो किस किस में पाई जाती है? मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। जो लाल मिट्टी का निर्माण है ना वो बालू में लाल शैलों के विघटन से हुआ है। किससे हुआ भाई? बालू में लाल शैलों के विघटन से हुआ है। लाल मिट्टी में देखो लाल मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती है? सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, चना, दाल आदि क्या है लाल मिट्टी में उगाई जाती है। नोट्स बनाते रहे साथ के साथ। लाल मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? देखो जरा, कमी किसकी होती है? तो ये देखो, नाइट्रोजन की कमी होती है, जीवांश, फास्फोरस, चूना, खनिज पदार्थों की क्या होती है? कमी पाई जाती है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग भाई। ठीक है ना। अब जरा देखना भाई, ये कह रहा है कि ऊसर व रे मिट्टी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, लखनऊ जिलों में पाई जानी, उन्नाव, इटावा, रायबरेली में पाई जाती है। कौन सी भाई? ऊसर रे मिट्टी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, लखनऊ जिलों में पाई जाने वाली मिट्टी है ये। ठीक है ना। चलिएगा, इसमें जो लवणीय रे या ऊसर मिट्टी में, देखो मैंने बताया था आप लोगों को, लवणीय ऊसर मृदा के अंदर कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम आदि बने होते हैं। और भूमि के ऊपरी रंग कैसी होती है? इसकी जो परत कैसी होती है? व्हाइट कलर की होती है, जिसकी पीएच वैल्यू कितनी है? 8.5 है।
ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है अभी जो इसकी है ना लवणीय ऊसर भूमि की जो पीएच वैल्यू कितनी है, 8.5 है। ठीक है ना। जो 8.5 क्यों है, क्योंकि इसमें सोडियम का कारण है। किसमें क्या है, सोडियम के कारण भी, Na के कारण। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं भाई। बंजर व माठ, देखो बंजर तथा माठ नामक मृदा है, वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और गोड़ा जिलों में पाई जाती है। जो बंजर है ना, देखो जरा, जो बंजर मिट्टी या चिकनी मिट्टी दोनों प्रकार जो उसमें होता है ना, ये छोड़ दो, इस लाइन को छोड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है ना। और तो इसमें कुछ है नहीं, इसमें बस थोड़ा बहुत दिया है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये इसको बोलते हैं भी, इसको बोलते हैं मृदा प्रदन बोलते हैं। मृदा प्रदन क्या होता है, जब पानी जब पानी और हवा मतलब से मिट्टी हटाई जाती है ना, उसको बोलते हैं मृदा प्रदन। देखो ये रहा, जल बहाव व वायु के वेग के कारण जो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, उसको क्या कहते हैं, मृदा प्रदन बोलते हैं। ये आप पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहो तो। बीहड़ मैंने आप लोगों को बता दिया, बीहड़ क्या बोलते हैं। देखो ये रहे बीहड़, जब नदी के द्वारा और इनके द्वारा एक मोटे मोटे टीले बना दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं भी, बीहड़ बोला जाता है। ठीक है ना। चलिएगा, अब जरा देखिएगा भाई, आ गया एक लाइन थी ये रही, ये भी देखो ये रहा। मृस्थलीय जो मृदा यानी कि जो रेतीली मृस्थलीय जो मृदा है, उत्तर प्रदेश के कुछ शुष्क इलाकों में पाई जाती है, जैसे आगरा, मथुरा इत्यादि। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में भी क्या है, ये मृदा पाई जा सकती है। शुष्कता व भीषण ताप के कारण चट्टाने जब टूट जाती है ना, तो इसमें मोटे अनाज उगाए जाते हैं, जैसे बाजरा वगैरह हो गया ना। और इसमें लवण, फास्फोरस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन और जीवांश का क्या होता है, अभाव होते हैं। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश में सबसे प्रभावित जिले कौन से हैं वायु अपर्दन से, आपके मथुरा और आगरा है भाई। अगला देखिएगा भाई। हाँ चलो यही था। हाँ ये रहा देखो, एक ये और बात आप नोट कर लीजिएगा, बाकी मैं इसको डाल दूंगा उस पे। सर्वाधिक बंजर भूमि जो है राजस्थान राज्य में, सबसे कम किस में है, गोवा में है। ठीक है ना। चलिएगा, तो ये थी भाई, एक ये था भी प्रदेश में जो पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में जो लवणीय, कौन सी लवणीय और क्षारीय मृदा पाई जाती है, जबकि प्रदेश के पूर्वीय क्षेत्रों में जो तराई वाले मैदानों पे अम्लीय मृदा पाई जाती है। इसके देखो मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कुल बंजर भूमि कितनी है, 10,988 वर्ग किलोमीटर, यानी कि जो पूरे क्षेत्रफल का कितना है, 4.56% है। पूरे क्षेत्र का कितना है, 4.56% है। ठीक है भाई। तो ये थी पूरी की पूरी मिट्टी, कहाँ कहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे, थैंक यू, लव यू, बाय।